हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। रीनाज रीडिंग रूम में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम वदरिंग हाइट्स नोवेल करेंगे जो एमिली ब्रॉन्टे द्वारा लिखी गई है। तो पहले हम एमिली ब्रॉन्टे की जो बायोग्राफी है उनकी लाइफ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उनका जन्म 30 जुलाई 1818 को हुआ था थॉर्नटन में, यॉर्कशायर, इंग्लैंड में। उनकी जो मृत्यु है 19 दिसंबर 1848 में हैवॉर्थ, यॉर्कशायर, इंग्लैंड में हुई थी। उनकी अगर फैमिली की बात की जाए तो उनके फादर का नाम पैट्रिक ब्रॉन्टे है, मदर का नाम मैरिया ब्रैनवेल ब्रॉन्टे, और इसकी जो टू सिस्टर्स थी, चार्लोट ब्रॉन्टे और एनी ब्रॉन्टे। तो उनका जो ब्रदर है वो ब्रैनवेल था। अब यहाँ इनकी एजुकेशन की बात की जाए तो इनकी जो एजुकेशन है वो घर पर ही, जो स्कूल्स होते हैं मतलब घर पर ही इनकी जो एजुकेशन है वो ही थी। बाकी उसके बाद इन्होंने रॉय हेड स्कूल है उसको ज्वाइन किया था। और ऑक्यूपेशन की बात की जाए तो एक ये राइटर भी है, पोइट भी रही हैं। नॉवल जो है इन्होंने वदरिंग हाइट्स लिखी जो कि पब्लिश की थी 1847 में। और जो ये जनरा है, इन्होंने जनरास जो लिखे हैं क्लासिकल रोमांस और गॉथिक फिक्शन के ऊपर लिखी है। गॉथिक फिक्शन एक तरह की हॉरर टाइप की जो नॉवेल्स होती हैं उनको बोलते हैं हम। और फॉर्मल जो है ये 34 चैप्टर्स इन्होंने वदरिंग हाइट के लिखे हैं। स्टोरी लाइन की अगर इसमें बात की जाए वदरिंग हाइट से रिलेटेड, तो द नॉवल रिवॉल्व्स अराउंड द टिमुल्टस रिलेशनशिप बिटवीन कैथरीन एंड हेथक्लिफ। ये जो पूरी नॉवल है ये एक अजीब तरह का रिलेशनशिप है कैथरीन और हेथक्लिफ का, उसके अराउंड घूमती है। सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ यॉर्कशायर मूर्स। कहाँ पर? यॉर्कशायर मूर्स के वहीं पर है। और ये जो पूरी स्टोरी है, मतलब कहें तो एक रिलेशन कुछ इनका अलग ही है, कैथरीन का और हेथक्लिफ का, जो अंत तक चला जाता है। और इसमें दोनों में प्यार, रोमांस तो था ही, एक तरह से बदले की जो भावना थी वो भी इंक्लूड थी। अगर थीम्स की बात की जाए तो इसमें लव एंड ऑब्सेशन है। और क्लास की बात की जाए तो सोशल और सोशल स्टेटस की इसमें बात की गई। फैमिली डायनामिक्स भी है, रेवेंज और रिडम्पशन, जैसे मैंने बताया कि बदले की भावना इनमें रही, तो वो सब है इसमें। एमिली ब्रॉन्टे ऑल्सो रॉट पोइट्री बट मोस्ट ऑफ हर पोएम्स वर पब्लिश्ड पोस्टह्यूमसली। देखिए, जो एमिली ब्रॉन्टे हैं इन्होंने कई सारी पोइट्रीज तो लिखी थी, लेकिन इनकी जब डेथ हो जाती है उसके बाद ही इनको पोएम्स को पब्लिश कराया जाता है। तो रीज़न क्या रह सकता है? देखिए, जो एमिली ब्रॉन्टे है 18th सेंचुरी की राइटर है, ऑथर है, लेकिन उस समय में जो लेडीज़ थी, वुमेंस थी, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं मिलती थी। कुछ भी अगर वो लिखें तो उनको अपना नाम चेंज करके या मेल फिगर के अकॉर्डिंग ही, कि अपना नाम बदल के कुछ और मेल फिगर में तब वो जाके अपनी पब्लिश कराया करती थी। क्योंकि उनको ये अनुमति नहीं थी कि वो कुछ भी लेडीज़ जो हैं, वुमेन्स जो है, कुछ बाहर का ऐसा कोई काम करें। तो उनको सिर्फ इतनी उनकी लिमिट थी लेडीज़ की कि वो घर तक ही रहें और चारदीवारी में ही रहकर अपना जो घर का कामकाज है बस उसे ही करें। और तो ये जो एमिली ब्रॉन्टे हैं चुपकर जो है अपनी पोइट्रीज़, पोएम्स और साथ के साथ नॉवेल्स लिखती है और नाम चेंज करके उनको पब्लिश कराती है। इन्फ्लुएंसेस की बात की जाए तो रोमांटिक लिटरेचर प्रभाव जैसे डालना, तो रोमांटिक लिटरेचर जिस पर बायरन और वर्ड्सवर्थ थे उन पर इसका इन्फ्लुएंस था। गोथिक फिक्शन का, फोकलोर, माइथोलॉजी का और नेचर और लैंडस्केप का। तो इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या हैं? एमिली नोवेल वॉज इनिशियली रिजेक्टेड बाय पब्लिशर्स। क्योंकि जो एमिली की नॉवेल्स थी वो मैंने आपको बता ही दिया, पब्लिशर द्वारा रिजेक्ट हो चुकी थी। तो इन्होंने एलिस बेल के नाम से ही इनको पब्लिश कराया था। शी रॉट अंडर अ मेल स्यूडोनिम। मेल के नाम पर उन्होंने अपनी जो नॉवेल्स हैं उनको लिखा था। हर पोइट्री वॉज डिस्कवर्ड आफ्टर हर डेथ। उसकी जो पोइट्री है वो डिस्कवर होती है उनकी डेथ के बाद। लोगों को पता चलता है कि जो राइटर है वो कोई मेल नहीं, फीमेल फिगर है। हैवॉर्थ पैर्सोनेज फैमिली होम नाउ अ म्यूज़ियम। जो हैवॉर्थ पैर्सोनेज है, मतलब उनका जो फैमिली होम है वो आज के टाइम में एक म्यूज़ियम है। अब लिटरेरी सिग्निफिकेंस की बात की जाए तो वदरिंग हाइट्स इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जो वदरिंग हाइट है उसको हम ग्रेटेस्ट वर्क कहेंगे इंग्लिश लिटरेचर का, क्योंकि उसमें 34 चैप्टर्स तो हैं ही हैं और सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक ही लगी वो। पढ़ने पर जब कोई रीडर रीड करता है तो वो उसमें ही डीपली खो जाता है। एमिली ब्रॉन्टेज राइटिंग स्टाइल एंड थीम्स हैव इन्फ्लुएंस्ड मैनी ऑथर्स।
जो एमिली ब्रॉन्टे का राइटिंग स्टाइल है या उनके थीम्स है, उससे कई सारे जो ऑथर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे, प्रभावित हुए थे। हर वर्क हैज़ बीन अडेप्टेड इनटू न्यूमरस फिल्म्स एंड प्लेस। उनके जो वर्क्स हैं उनको लोगों ने अपनी फिल्म्स में भी उतारा है, प्लेस में भी उतारा है। अब इम्पैक्ट ऑन लिटरेचर, लिटरेचर पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? इन्फ्लुएंस्ड ऑथर्स लाइक D.H. लॉरेंस एंड वर्जीनिया वुल्फ। जो D.H. और लॉरेंस है, वर्जीनिया वुल्फ है, इन पर भी इन इस तरह के जो ऑथर्स हैं उन पर इनका एमिली ब्रॉन्टे के वर्क्स का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा। कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ गोथिक फिक्शन एंड रोमांटिक लिटरेचर। तो सही में इसमें इससे क्या हुआ कि जो विकास हुआ गोथिक फिक्शन का और रोमांटिक लिटरेचर का। तो कॉन्क्लूजन अगर देखा जाए तो एमिली ब्रॉन्टे वुथरिंग हाइट्स इज़ अ क्लासिक नॉवल। ये एक क्लासिक नॉवल है जो कि एक्सप्लोर करती है लव को, ऑब्सेशन को, फैमिली डायनामिक्स को। हर वर्क इन्फ्लुएंस्ड बाय रोमन लिटरेचर एंड गोथिक फिक्शन। उनके जो वर्क हैं वो रोमन लिटरेचर को प्रभावित करते हैं और गोथिक फिक्शन को भी। शी रॉट अंडर अ मेल स्यूडोनिम एलिस बेल ड्यू टू सोसाइटल नॉर्म्स। सोसाइटल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग उनका जो नाम है वो एलिस बेल पड़ा था, मेल फिगर के रूप में। और वो अपने ही नाम से नहीं लिखकर मेल फिगर के नाम से अपनी जो नॉवेल्स हैं उनको लिखती थी और पब्लिश कराती थी। इस तरह के और भी ऐसी राइटर्स होंगी उस टाइम पर, उस 18th सेंचुरी में, जब सब अपने मेल स्यूडोनिम के नाम पर ही अपना नाम लिखती थी और अपना जो रियल नेम है वो छुपाती थी। तो वुथरिंग हाइट्स हैज़ हैड अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन लिटरेचर एंड पॉपुलर कल्चर। तो वुथरिंग हाइट्स जो है उसका काफ़ी अंत तक जो है प्रभाव पड़ता है हमारी लिटरेचर पर और पॉपुलर कल्चर पर। तो इस तरह से क्या है, धीरे धीरे करके जो और आगे जो वुमेंस हैं वो भी राइटिंग में अपने आप को आगे बढ़ाती हैं कि वो भी एक राइटर या पोइट बन सकती हैं। तो दोस्तों, एमिली ब्रॉन्टे की हमने जो नोवेल करी ये बहुत ज़्यादा मुझे लगता है आपके लिए हेल्पफुल रही होगी वीडियो। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।